सेबेस्टियन नाम का यह आदमी अपने कमरे में बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि वह किसी आम कहानी की नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य की बात कर रहा था जिसने सालों से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा था। उसने बताया कि कई साल पहले वेगनर नाम का एक महान कारीगर हुआ करता था। वह सिर्फ तिजोरियां नहीं बनाता था, बल्कि हर तिजोरी को एक कलाकृति की तरह तैयार करता था। पूरी दुनिया में उसके बनाए हुए लॉक्स और वॉल्ट्स का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी पर ऐसा दुख टूटा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने पूरे परिवार को खो देने के बाद वेगनर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उस दर्द ने उसे एक ऐसा जुनूनी इंसान बना दिया जिसने अपनी सारी भावनाएं, अपना ज्ञान और अपनी जिंदगी की हर सीख 4 रहस्यमयी तिजोरियों में कैद कर दी। कहा जाता था कि ये तिजोरियां दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक तिजोरियां थीं, जिन्हें खोलना लगभग नामुमकिन था। परिवार की मौत का सदमा वेगनर सह नहीं पाया और एक दिन उसने खुद को अपनी ही बनाई हुई एक तिजोरी के अंदर बंद कर लिया। दुनिया भर के विशेषज्ञ उसे बाहर निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी उस तिजोरी का रहस्य नहीं समझ पाया। आखिरकार उसी बंद अंधेरे में वेगनर की मौत हो गई और उसकी तिजोरी को उसकी समाधि मानकर समंदर की गहराइयों में डुबो दिया गया। हालांकि उसकी 3 और तिजोरियां अभी भी कहीं मौजूद थीं, लेकिन वे कहां थीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। वीडियो खत्म करके स्टीयन उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। वीडियो अपलोड करने के बाद वह सामने रखा एक जटिल लॉक उठाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही सेकंड बाद लॉक खुल जाता है। मानो वह ताले नहीं खोलता था, बल्कि उनकी भाषा समझता था। लेकिन एक समस्या थी, इतनी अनोखी कला होने के बावजूद उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था। उसके वीडियो पर मुश्किल से कुछ व्यूज आते थे। अगले दिन वह अपनी साधारण सी बैंक की नौकरी पर पहुंचता है। बाहर से देखने पर वह एक आम कर्मचारी लगता था, जो रोज की तरह अपना काम कर रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा ताले, गियर और सीक्रेट मैकेनिज्म घूमते रहते थे। लेकिन सेबेस्टियन नहीं जानता था कि उसी समय कोई उसे ध्यान से देख रहा था, कोई ऐसा इंसान जिसे उसकी काबिलियत की जरूरत थी। अगले दिन जब वह लंच कर रहा होता है तो आदत के मुताबिक अपना यूट्यूब चैनल खोलता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके वीडियो पर एक नया व्यू आया हुआ था और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी एक रहस्यमयी कमेंट में सिर्फ एक जगह का पता और एक अजीब सा पासवर्ड लिखा हुआ था। साथ ही एक संदेश, अगर अपनी कला का असली प्रदर्शन करना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। ये पढ़ते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बिना समय गंवाए वह उस पते की ओर निकल पड़ता है। वह वहाँ पहुंचकर गार्ड को वही रहस्यमयी पासवर्ड बताता है और तभी गार्ड बिना कोई सवाल किए उसे अंदर जाने देता है। अंदर का नजारा देखकर स्टीयन पूरी तरह हैरान रह जाता है। वहाँ एक गुप्त प्रतियोगिता चल रही थी। नियम बेहद सरल था, जो सबसे पहले तिजोरी खोलेगा वही कंपटीशन जीत जाएगा। कंपटीशन का पहला राउंड शुरू होते ही सभी खिलाड़ी अपनी अपनी तिजोरियों पर टूट पड़ते हैं और दर्शकों की नजरें एक पल के लिए भी तिजोरियों से नहीं हट रही थी। कुछ ही देर में नतीजे सामने आ जाते हैं। सेबेस्टियन चौथे स्थान पर आता है। यह जीत तो नहीं थी, लेकिन उसके लिए शुरुआत जरूर थी। इसके बाद सेमीफाइनल राउंड शुरू होता है। अब मैदान में सिर्फ 4 प्रतियोगी बचे थे और उनमें से केवल 2 ही फाइनल तक पहुंच सकते थे। इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन था, लेकिन सेबेस्टियन का ध्यान सिर्फ तिजोरी पर था। धीरे धीरे समय बीतता है और आखिरकार वह दूसरा स्थान हासिल कर फाइनल में पहुंच जाता है। दर्शकों के बीच उत्साह बढ़ जाता है। कुछ लोग खिलाड़ियों पर पैसे तक लगा रहे थे। फिर शुरू होता है आखिरी और सबसे कठिन राउंड। प्रतियोगियों के सामने एक बेहद जटिल तिजोरी रखी जाती है। नियम साफ था, सिर्फ 3 मिनट, या तो तिजोरी खुलेगी या हार तय होगी। दूसरा प्रतियोगी समय शुरू होते ही पूरी ताकत से काम में लग जाता है, लेकिन सेबेस्टियन वह बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वह आसपास की चीजों को देखता है और फिर जब घड़ी में सिर्फ 30 सेकंड बाकी रह जाते हैं तब वह पहली बार तिजोरी को छूता है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे धातु पर घूमने लगती हैं और अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और अगले ही पल सिर्फ 9 सेकंड में तिजोरी खुल जाती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि जो काम लोग मिनटों में नहीं कर पाए वह उसने कुछ सेकंड्स में कर दिखाया। वहीं उसका प्रतिद्वंद्वी गुस्से से पागल हो चुका था। वह सीधे सेबेस्टियन की तरफ बढ़ता है, मगर उससे पहले ही गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं। इसी दौरान सेबेस्टियन की नजर एक लड़की पर पड़ती है, एक ऐसी लड़की जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। उसका नाम था ग्वेंडोलिन। वह एक प्रोफेशनल चोर थी और सबसे बड़ी बात, बैंक में उसी ने सबसे पहले सेबेस्टियन पर नजर रखी थी। उसने पहले ही उसकी प्रतिभा पहचान ली थी। उस रात घर लौटकर सेबेस्टियन अपनी जीती हुई ट्रॉफी अपने माता पिता की तस्वीर के पास रख देता है। अगले दिन वह एक रेस्टोरेंट में कॉफी ले रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने ग्वेंडोलिन आ जाती है। इतनी अचानक कि उसकी पूरी कॉफी उसी के कपड़ों पर गिर जाती है। हालांकि यह पल शर्मिंदगी भरा था, लेकिन सेबेस्टियन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ग्वेंडोलिन फिर उसे बताती है कि वही थी जिसने उसके वीडियो पर वह रहस्यमयी कमेंट किया था। वह उसकी कला को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। फिर वह एक ऐसा सच बताती है जो सुनकर सेबेस्टियन के होश उड़ जाते हैं। वह कई देशों की पुलिस को वांटेड थी। ये सुनकर सेबेस्टियन
घबरा जाता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। ग्वेंडोलिन उसे बताती है कि उसके पास एक ऐसा काम है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, वेगनर की बची हुई 3 महान तिजोरियां। ये सुनते ही सेबेस्टियन की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि उसके लिए वे तिजोरियां सिर्फ पैसों से भरे बॉक्स नहीं थीं, वे उसकी सबसे बड़ी पहेली थीं, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने का सपना उसने सालों से देखा था। ग्वेंडोलिन बताती है कि वह अकेली नहीं है, उसकी एक पूरी टीम है और उन्हें बस एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उन तिजोरियों को खोल सके। इसके बाद वह अपना कार्ड उसे देकर वहाँ से चली जाती है। अब पूरी रात सेबेस्टियन सोचता रहता है और आखिरकार वह फैसला कर लेता है, वह इस मिशन का हिस्सा बनेगा। अगले दिन वह ग्वेंडोलिन के ठिकाने पर पहुंचता है। वहीं उसकी मुलाकात टीम के बाकी सदस्यों से होती है। सबसे पहले कोरिना, एक बेहद प्रतिभाशाली हैकर जो किसी भी डिजिटल सिस्टम में घुस सकती थी। फिर रॉल्फ, एक ऐसा ड्राइवर जिसकी रफ्तार से पुलिस तक पीछा नहीं कर पाती थी। और आखिर में ब्रैड केज, एक विशालकाय ताकतवर आदमी जो अकेले कई लोगों पर भारी पड़ सकता था। सेबेस्टियन को यह सब किसी फिल्म जैसा लग रहा था। वह मजाक में कहता है कि क्या हम 5 लोग दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करेंगे और फिर कहीं छिप जाएंगे। ग्वेंडोलिन मुस्कुराकर कहती है कि लगभग यही प्लान है, लेकिन सेबेस्टियन को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि इतना आसान कुछ भी नहीं हो सकता। तभी ग्वेंडोलिन समझाती है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनकी टीम छोटी है, कम लोग, कम सबूत और पुलिस के लिए कम शक। इसके बाद कोरिना मिशन की पूरी जानकारी सामने रखती है। पहली तिजोरी पेरिस में थी, सबसे कम सुरक्षा वाली, यानी शुरुआत के लिए सबसे सही लक्ष्य। दूसरी तिजोरी प्राग में थी, जो पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित थी। और तीसरी स्विट्जरलैंड में, वेगनर की सबसे खतरनाक और सबसे जटिल तिजोरियों में से एक, जिसमें करीब $100 मिलियन रखे हुए थे। तीनों तिजोरियां अलग अलग देशों में थीं, अलग अलग बैंकों में, और हर अगला कदम पिछले से ज्यादा खतरनाक था। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। योजना तैयार हो चुकी थी, टीम तैयार थी। कुछ ही समय बाद सभी पेरिस के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां उनकी पहली मंजिल थी वेगनर की पहली रहस्यमयी तिजोरी। कहानी अब एक बेहद खतरनाक मिशन की तरफ बढ़ती है। सबसे पहले सभी लोग सेबेस्टियन को पूरा प्लान समझाते हैं और उसे अकेले बैंक के अंदर भेजने का फैसला करते हैं। जैसे ही सेबेस्टियन बैंक के अंदर पहुंचता है, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी बाहर निकल आएगा, लेकिन फिर भी वह हिम्मत जुटाकर प्लान के अनुसार सीधे बाथरूम में जाकर छिप जाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। उधर ग्वेंडोलिन भी बैंक में पहुंच चुकी थी। वह बड़ी चालाकी से बाहर खड़े गार्ड को अपने सामान में उलझा देती है और मौका देखकर उसकी चाबी हासिल कर लेती है। इसके बाद वह बैंक के अंदर जाकर एक कर्मचारी से अपने लॉकर तक पहुंचाने की मांग करती है। ये वही लॉकर था जिसे उसने नकली पहचान के जरिए खुलवाया था। कर्मचारी उसे लॉकर तक छोड़कर चला जाता है। इसी दौरान कोरिना भी अपनी भूमिका निभाने लगती है। वह बैंक कर्मचारियों का ध्यान भटकाने के लिए अपने खोए हुए क्रेडिट कार्ड का बहाना बनाती है। सभी लोग उसी में उलझ जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्वेंडोलिन बाथरूम से सेबेस्टियन को बाहर निकालती है। दोनों चुपचाप लिफ्ट के जरिए उस मशहूर तिजोरी तक पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में सेबेस्टियन सालों से सिर्फ कहानियां सुनता आया था। अब सेबेस्टियन अपना पूरा ध्यान ताले पर केंद्रित करता है। वह एक खास संगीत चलाता है और लॉक के अंदर होने वाली बेहद हल्की आवाजों को ध्यान से सुनने लगता है। इस तिजोरी में कुल 3 जटिल लॉक लगे हुए थे। एक एक करके वह हर लॉक की धड़कन को महसूस करता है और अपनी अद्भुत कला का इस्तेमाल करते हुए पहला लॉक खोल देता है, फिर दूसरा और आखिरकार तीसरा लॉक भी खुल जाता है। कुछ ही पलों बाद विशाल तिजोरी का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसके पीछे छिपा खजाना सभी के सामने आ जाता है। यह वही मशहूर वैगनर तिजोरी थी जिसके बारे में सेबेस्टियन ने केवल सपने देखे थे। दोनों बिना समय गंवाए तिजोरी के अंदर रखे पैसों को बैग में भरना शुरू कर देते हैं। ग्वेंडोलिन उसे याद दिलाती है कि यह जीत अभी सिर्फ शुरुआत है। उनके सामने अभी 2 और तिजोरियां बाकी थीं। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, ब्रैड केज बैंक के अंदर पहुंचकर बाकी लोगों का ध्यान भटकाने लगता है। इसी बीच सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम वैन में बैठकर वहां से फरार हो जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। लेकिन उनकी यह जीत ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती। बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में ग्वेंडोलिन और ब्रैड केज की तस्वीरें कैद हो चुकी थी। यही जानकारी इंटरपोल ऑफिसर डेला तक पहुंचती है। डेला कोई साधारण अधिकारी नहीं था। इन चोरों को पकड़ना उसके लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि एक अधूरा मिशन था। वह अपने साथियों को बताता है कि 5 साल पहले भी यही गैंग उसके हाथों से फिसल गया था। इस बार उसे पूरा यकीन था कि वे अगली तिजोरी के लिए प्राग जाने वाले हैं और अब वह किसी भी कीमत पर उन्हें बचकर नहीं निकलने देगा। दूसरी तरफ टीम अपनी शानदार सफलता का जश्न मना रही थी। इसी दौरान सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन के कमरे में पहुंचता है। वहां
ग्वेंडोलिन अपने अतीत के कुछ ऐसे राज्य बताती है जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वह बताती है कि वह बेहद अमीर परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उसे कभी अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला। उसी अकेलेपन ने उसे ब्रैड केज के करीब ला दिया और धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया का हिस्सा बन गई। इन दोनों की बढ़ती नजदीकियां ब्रैड केज को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिल में भी ग्वेंडोलिन के लिए भावनाएं थीं और अब उसे लगने लगा था कि सेबेस्टियन उसके रास्ते में आ रहा है। अगले दिन पूरी टीम प्रैग के लिए रवाना हो जाती है। वहां पहुंचकर वे दूसरी मशहूर तिजोरी वाले बैंक के सामने खड़े होते हैं। कोरिना सभी को चेतावनी देती है कि यह बैंक पहले वाले बैंक से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो पूरा मिशन खत्म हो सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंटरपोल ऑफिसर डेला पहले ही वहां पहुंच चुका है। वह अपने अधिकारियों के साथ बैंक के बाहर नजर रखे हुए था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। उधर ग्वेंडोलिन एक बार फिर सेबेस्टियन का आत्मविश्वास बढ़ाती है। उसकी बातें सुनकर सेबेस्टियन हिम्मत जुटाता है और बैंक के अंदर प्रवेश करता है, जबकि दूसरी तरफ कोरिना लगातार उसे निर्देश देती रहती है। सेबेस्टियन लिफ्ट के जरिए तिजोरी की तरफ जाने लगता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों पर नजर रख रहे गार्ड्स को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने लगती हैं। अब सेबेस्टियन एक बंद गेट के सामने खड़ा था। ये मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा था। तभी कोरिना उसे ऐसा दिखाने के लिए कहती है जैसे वह चाबी से ताला खोल रहा हो, जबकि असल में वह अपने सिस्टम से गेट को हैक कर रही थी। कुछ ही सेकंड बाद गेट खुल जाता है और सेबेस्टियन अंदर पहुंच जाता है। वहां ग्वेंडोलिन पहले से उसका इंतजार कर रही थी। दोनों तेजी से लिफ्ट की मदद से तिजोरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार किस्मत उनका साथ नहीं देती। अचानक कई गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि ग्वेंडोलिन अकेले ही एक एक करके सभी गार्ड्स को जमीन पर गिरा देती है। ये देखकर सेबेस्टियन भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने ग्वेंडोलिन का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इसी बीच कंट्रोल रूम में बैठे गार्ड्स को पता चल जाता है कि सुरक्षा गेट को हैक करके खोला गया था। खतरे को देखते हुए वे तुरंत पूरे बैंक का लॉकडाउन सक्रिय कर देते हैं। अब सभी दरवाजे बंद हो चुके थे और टीम एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। कोरिना समझ जाती है कि अब प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है, इसलिए वह तुरंत ब्रैड केज को ये सारी बात बताती है। कुछ ही मिनटों बाद ब्रैड केज मास्क पहनकर बैंक के अंदर घुसता है। उसके हाथ में हथियार था और उसके आते ही पूरे बैंक में अफरा तफरी मच जाती है। वह सभी ग्राहकों और कर्मचारियों को एक जगह खड़ा रहने के लिए मजबूर कर देता है। फिर काउंटर पर मौजूद कर्मचारी से नकदी बैग में भरने को कहता है। उसका असली मकसद पैसे लूटना नहीं था, वह सिर्फ सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था और उसका यह दांव काम कर जाता है। उधर बाहर खड़ा डेला सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। इसी शक के कारण वह खुद बैंक के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो सच सामने आता है उसे सुनकर उसका खून खौल उठता है। उसे पता चलता है कि जिस तिजोरी की सुरक्षा के लिए वह यहाँ बैठा था, उसे एक हफ्ते पहले ही दूसरी ब्रांच में भेज दिया गया था। यानी वह पूरी तरह गलत जगह निगरानी कर रहा था। अब उसे समझ आ जाता है कि कोई उससे कई कदम आगे चल रहा है। गुस्से में वह अपनी टीम के साथ तुरंत दूसरी ब्रांच की तरफ निकल पड़ता है। उधर सेबेस्टियन दूसरी तिजोरी खोलने में जुटा हुआ था, लेकिन अचानक उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है। तुरंत तिजोरी के अंदर के लॉक अपनी जगह बदल लेते हैं। सेबेस्टियन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह जानता था कि अब एक और गलती हुई तो यह तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो सकती है, लेकिन सेबेस्टियन खुद को शांत करता है। वह फिर से तिजोरी की धड़कनों जैसी आवाजों को सुनने लगता है और धीरे धीरे वह फिर सही रास्ता पकड़ लेता है। पहला लॉक खुलता है, फिर दूसरा और आखिरकार तीसरा भी। अगले ही पल तिजोरी का भारी दरवाजा खुल जाता है। दोनों की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने वेगनर की दूसरी महान तिजोरी भी जीत ली थी, लेकिन बाहर हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। कोरिना ब्रैड केज को संदेश भेजती है कि मिशन पूरा हो चुका है, अब वापस लौटने का समय है। लेकिन तभी सिक्योरिटी उसके पीछे पड़ जाते हैं। भाग दौड़ के बीच एक गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल जाती है। दर्द के बावजूद वो रुकता नहीं, सीधे खिड़की से छलांग लगाकर नीचे खड़ी वैन तक पहुंच जाता है। उधर बैंक के अंदर भगदड़ मच चुकी थी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन भी बाहर निकल आते हैं। दोनों तेजी से वैन की तरफ दौड़ते हैं। सेबेस्टियन अपना बैग अंदर फेंक देता है। ब्रैड पहले ग्वेंडोलिन को ऊपर खींच लेता है, लेकिन जब सेबेस्टियन का हाथ पकड़ता है, वह सेबेस्टियन का हाथ छोड़ देता है। अगले ही सेकंड सेबेस्टियन सड़क पर गिर जाता है। वैन उसके बिना आगे बढ़ जाती है। कुछ क्षणों तक उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। उधर वैन के अंदर बैठे बाकी सदस्य भी शॉक रह जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सेबेस्टियन अकेला छूट चुका था और बदकिस्मती से उसी समय पुलिस की नजर भी उस पर पड़ जाती है। अब उसके पीछे पूरी पुलिस लग जाती है। जान बचाने के लिए वह एक साइकिल उठाता है और भाग निकलता है। दूसरी तरफ डेला आखिरकार बैंक तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ भी वह देर कर चुका था। तिजोरी पहले ही साफ हो चुकी थी और सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह मिटा दी गई थी। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उधर सेबेस्टियन पुलिस को चकमा देकर किसी तरह एक ट्रेन में सवार हो जाता है। फिलहाल वह बच चुका था, लेकिन उसकी टीम उससे दूर जा चुकी थी। वहीं वैन में ग्वेंडोलिन ब्रैड से सवाल करती है, उसने सेबेस्टियन को पीछे क्यों छोड़ दिया? ब्रैड बहाने बनाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर वह उसे बचाने
जाता तो पूरी टीम फंस सकती थी, और वैसे भी अब उनके पास इतना पैसा है कि तीसरी तिजोरी खोलने की जरूरत ही नहीं है। गुस्से में वह तुरंत वैन छोड़ देती है। कोरिना भी उसका साथ देती है। अब ब्रैड अकेला रह जाता है। उधर सेबेस्टियन अपने घर पहुंचता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह चौंक जाता है, क्योंकि अंदर पहले से ही ग्वेंडोलिन और कोरिना बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सेबेस्टियन गुस्से में उनसे पूछता है कि वे यहाँ क्यों आई हैं। ग्वेंडोलिन उसे समझाती है कि ब्रैड का लक्ष्य सिर्फ पैसा था, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और है, वेगनर की आखिरी तिजोरी, और उसके बिना वह तिजोरी कभी नहीं खुल सकती। कुछ देर सोचने के बाद सेबेस्टियन मुस्कुराता है, क्योंकि वह आखिरी तिजोरी खोलना चाहता था, और यह सुनकर तीनों हंस पड़ते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डेला अब उनके और करीब पहुंच चुका है। किसी तरह उसे इंटरनेट पर सेबेस्टियन का पुराना वीडियो मिल जाता है। वीडियो देखते ही वह समझ जाता है कि यही वह आदमी है जिसे तिजोरियां खोलने के लिए भर्ती किया गया है। अब दूसरी तरफ सेबेस्टियन, ग्वेंडोलिन और कोरिना स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य था वेगनर की आखिरी और सबसे खतरनाक तिजोरी। लेकिन इस बार डेला पहले से तैयार था। वह कैसीनो के बाहर अपनी टीम के साथ इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि तिजोरी यहीं मौजूद है। तभी उसे कोरिना का एक संदेश मिलता है, जिसमें लिखा था कि टीम शाम 5 बजे कैसीनो में चोरी करेंगे। डेला खुशी से भर उठता है। उसे लगता है कि आखिरकार इस बार वह उन्हें पकड़ लेगा। जैसे ही घड़ी में 5 बजते हैं, वह सीधे कैसीनो के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका चेहरा उतर जाता है। मैनेजर उसे बताती है कि उन्हें पहले से ही चोरी की सूचना मिल चुकी थी, और तिजोरी को कई घंटे पहले दूसरी जगह भेज दिया गया है। एक बार फिर डेला को बेवकूफ बना दिया गया था, और तभी कहानी 8 घंटे पीछे चली जाती है, जहां कोरिना ने नकली पहचान के जरिए कैसीनो को चेतावनी दी थी। चेतावनी मिलते ही मैनेजर ने सुरक्षा गार्ड्स को तिजोरी शिफ्ट करने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सबसे बड़ी गलती अभी होने वाली है, क्योंकि जिस बख्तरबंद गाड़ी में तिजोरी ले जाई जा रही थी, उसी गाड़ी के अंदर चुपके से ग्वेंडोलिन पहले से छिपी हुई थी। और कुछ ही पलों बाद दोनों गार्ड बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। इसके बाद ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन दोनों बेहोश पड़े गार्ड्स के कपड़े पहन लेते हैं, ताकि किसी को उन पर शक न हो। फिर वे बड़ी चालाकी से भारी तिजोरी को एक गाड़ी में लादते हैं और कैसीनो के बाहर से उसे लेकर निकल जाते हैं। इसी के साथ कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है। दूसरी तरफ डेला अब पूरी तरह गुस्से से भरा हुआ था। वह अपने अधिकारियों के साथ तुरंत उनकी तलाश में निकल पड़ता है। उधर कैसीनो के आसपास राल्फ भी अपने लोगों के साथ पहुंच चुका था। उसका मकसद चोरी में हिस्सा लेने के बाद अपना पैसा हासिल करना था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ग्वेंडोलिन वहां मौजूद नहीं है, उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगता है। इसी बीच कोरिना को भी जानकारी मिल जाती है कि ब्रैड केज सीधे ग्वेंडोलिन की तरफ बढ़ रहा है। वह उसे चेतावनी देने के लिए तेजी से वहां पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वह उन तक पहुंच पाती ब्रैड और राल्फ पहले ही वहां से निकल जाते हैं। हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब डेला कोरिना को पकड़ लेता है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले वह किसी तरह ग्वेंडोलिन को एक संदेश भेज देती है कि केज और बाकी लोग उनके पीछे आ रहे हैं। संदेश भेजते ही वह अपना फोन तोड़ देती है, ताकि कोई और जानकारी हासिल न कर सके। अब डेला उससे बाकी लोगों की लोकेशन जानने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके साथ मौजूद अधिकारी ब्रेक एक अलग तरीका अपनाती है। वह कोरिना को याद दिलाती है कि उसका छोटा भाई उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वह जेल चली गई तो उसके भाई की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। यही बात कोरिना की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह आखिरकार उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रही थी, जबकि पीछे बैठा सेबेस्टियन दुनिया की सबसे खतरनाक तिजोरियों में से एक को खोलने में लगा हुआ था। इस बार चुनौती पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी, क्योंकि इस तिजोरी में कुल 7 लॉक लगे हुए थे। वह एक बार फिर अपना पसंदीदा संगीत चालू करता है और पूरे ध्यान के साथ ताले की आवाजें सुनने लगता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। पहला लॉक खुलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते वह 6 लॉक खोलने में सफल हो जाता है। लेकिन तभी सामने आए एक तेज मोड़ पर ग्वेंडोलिन गाड़ी को अचानक घुमा देती है। जोरदार झटके से सेबेस्टियन अपना संतुलन खो बैठता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। खुद को संभालकर फिर से काम में जुट जाता है और आखिरकार 7वां लॉक भी खोल देता है। अगले ही पल तिजोरी का विशाल दरवाजा खुल जाता है। यह पल दोनों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। वे दुनिया की 3 सबसे मुश्किल वैगनर तिजोरियों को खोलने का कारनामा कर चुके थे। कुछ दूरी पर पहुंचकर वे गाड़ी रोकते हैं और तिजोरी के अंदर रखा सारा पैसा बैगों में भरने लगते हैं। लेकिन तभी वहां ब्रैड, केज और राल्फ पहुंच जाते हैं। केज सीधे उन पर बंदूक तान देता है और पैसे अपने हवाले करने को मजबूर करता है, लेकिन ग्वेंडोलिन पीछे हटने से इनकार कर देती है। अगले ही पल केज ट्रिगर दबा देता है, लेकिन तभी पता चलता है कि बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। असल में ग्वेंडोलिन को पहले से ही केज पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने पहले ही उसकी बंदूक से सारी
गोलियां निकाल दी थीं। ग्वेंडोलिन अपनी बंदूक निकालकर केज और राल्फ को काबू में कर लेती है, फिर दोनों को उनकी ही गाड़ी से बांधकर वहीं छोड़ देती है और सेबेस्टियन के साथ वहां से निकल जाती है। लेकिन उनके जाने के कुछ ही समय बाद डेला भी वहां पहुंच जाता है। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसे सीधे केज और राल्फ हाथ लग जाते हैं। उधर ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन भागते भागते समुद्र किनारे खड़ी एक नाव तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे आजाद हैं, लेकिन तभी डेला वहां भी पहुंच जाता है। वह दोनों पर बंदूक तान देता है और उनके भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ग्वेंडोलिन भी जवाब में अपनी बंदूक निकाल लेती है। ग्वेंडोलिन पैसे का लालच देकर डेला को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन डेला पिछले 5 सालों से सिर्फ एक चीज चाहता था और वह थी ग्वेंडोलिन की गिरफ्तारी। अब ग्वेंडोलिन समझ चुकी थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसीलिए वह एक आखिरी फैसला लेती है। वह खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में सेबेस्टियन की आजादी मांगती है। वह चाहती थी कि कम से कम सेबेस्टियन इस अपराध की दुनिया से दूर निकल जाए। डेला इस शर्त को मान लेता है। हालांकि सेबेस्टियन उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, लेकिन ग्वेंडोलिन उसे समझाती है कि एक दिन वह फिर उसके पास लौटेगी। आखिरकार भारी दिल के साथ सेबेस्टियन नाव में बैठ जाता है और वहां से दूर चला जाता है और इसी के साथ ये रोमांचक कहानी खत्म हो जाती है।